मेरी बात, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है, आपको टॉपर बनना है, आपको अपनी लाइफ को ट्रैक पर लेकर आना है, आपको कुछ भी चाहिए लाइफ में, अब वो हर चीज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ योर ब्रेन। ठीक है, आपका ब्रेन इतना ज़्यादा पावरफुल है ना कि ये यूनिवर्स में हर चीज़ को अट्रैक्ट कर सकता है, अगर आप उसको बिलीव करते हैं सच्चे मन से कि आप में वो क्षमता है। देखो यार, हम सबके ना कुछ ड्रीम्स होते हैं, हमको पता है हमको कुछ बड़ा करना है लाइफ में। आपने सोच रखा होगा कि मुझे अपनी आगे की लाइफ कैसे स्पेंड करनी है, मुझे अपने पेरेंट्स को कहाँ घुमाना है वेकेशन पर। बट होता क्या है ना, हम उसके लिए उतने एफर्ट्स नहीं ले पा रहे होते। 0.1% लोगों जैसा कैसे बना जाए, कैसे जो ये लोग हैं, कुछ चंद लोग जिन्होंने ये फॉर्मूला समझ लिया है कि यार ये चीज़ कैसे अचीव करनी है, और वो रुक ही नहीं रहे, वो बस चलते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यार उनको दिक्कतें नहीं आती, दिक्कतें सबको आती है, लेकिन वो ये फॉर्मूला समझ सके हैं कि यार अपने ब्रेन को ना अपने फ़ायदे के लिए कैसे यूज़ करना है। और यही चीज़ हम लोग मिस करते हैं। हमें लगता है यार हमें नॉलेज कम है, कि हमें स्ट्रेटेजी नहीं पता आगे जाने की, कि मेरे को कुछ चीज़ नहीं पता। नहीं यार, तुम्हें सब कुछ पता है। जो चीज़ तुम्हें नहीं पता ना, या फिर जो चीज़ तुम्हारा साथ नहीं दे रही, वो है तुम्हारा खुद का दिमाग। तो आज हम ना इसी को ठीक करेंगे और इसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करने लगे हैं। तो आज की वीडियो ना बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाली है। तो यार अपने जो है ना बकल अप योर बेल्ट और एकदम बैठ जाओ। जो जो चीज़ें बताऊंगी नोट डाउन करते रहना। ये 5 स्टेप आपको अपने नोटबुक में ना नोट डाउन करने हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यार आपका गोल बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कह रही है लंबी चौड़ी लिस्ट बना लो तुम एक गोल्स की, नहीं। 1 महीने की बात करेंगे। कोई भी 1 महीने के लिए आप गोल पकड़ लो। अगर आपका गोल है यार मुझे टॉपर बनना है, तो पकड़ लो यार मैं टॉपर बन के दिखाऊंगा, और इस महीने ये गोल पूरा होगा ही होगा। पकड़ लिया, लिख लो। टाइम भी लिख लिया आपने कि 1 महीने में होगा। मान लो यार तुम टॉपर हो, तुम में वो सारी क्षमताएं हैं, तुम्हें वो सारी कैपेबिलिटी है कि तुम टॉपर बन सकते हो। मान लिया आपने ये चीज़। अब कर लेते ये बात। जो मेन चीज़ है वो है कि आपके अंदर का बीज, कि हम क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा नज़रिया बदल चुका है हर चीज़ को लेकर। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि यार तुम ना कुछ नहीं कर सकते, तुम में कोई काबिलियत नहीं है, तुम किसी लायक नहीं हो, क्योंकि तुमने पिछली बार भी ट्राई करा था तब भी तुमसे नहीं हुआ था, बस अब तुम हर बार वही चीज़ कर रहे हो, तो नहीं होगी ये चीज़। या फिर यार तेरी बस की नहीं है, तू बस घर बैठा रह, तू रोटियां पकाने के लिए सारी उम्र भर रोटियां बेलियो। कैसा लगा तुम्हें ये सुनने में? तुम्हें अच्छा लगा क्या? ऑब्वियसली अच्छा तो नहीं लगा होगा, तुम्हें ये गुस्सा ही आ रहा होगा यार क्यों बोला आपने ऐसा, है ना। तो बट अब ये चीज़ मैंने आपको बोली तो आपको बुरा लगा, बट यही चीज़ आप अपने साथ सारा दिन कर रहे हो। आप सारा दिन अपने आप को यही कह रहे हो यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लास्ट टाइम तो हुआ नहीं था, पिछले बार पेपर अच्छा नहीं गया था, तो इस बार कैसे जाएगा यार, इस बार मैं कैसे अपनी लाइफ चेंज करूँगा। हर बार कोशिश करता हूँ नहीं चेंज होती, तो कैसे चेंज होगी। यही सारा दिन हम अपने आप से सेल्फ टॉक कर रहे हैं, और जो चीज़ आप अपने आप को बोल रहे हैं वही चीज़ तो आपका दिमाग सुन रहा है। आप अपने दिमाग को ना चाहते हुए भी अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना रहे हैं, क्योंकि आप उसको सारा दिन नेगेटिव थॉट्स दे रहे हैं। आप उसको सारा दिन एक ही वाइब्रेशन भेज रहे हो, एक ही फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो। यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मेरे से तो होता ही नहीं, मैं तो कितनी कोशिश करता हूँ पर पता नहीं मेरी किस्मत ही खराब है कि मेरे से नहीं हो पाता, मैं ही टॉपर नहीं बन पाता, पता नहीं कब होगा। तो ये चीज़ बंद कर दो। ये सबसे बड़ी वीकनेस है जो आपको रोक रही है आगे बढ़ने से। अपने आप को ना बोलना शुरू करो यार कोई बात नहीं, हो जाएगा। मेरी डायरेक्शन थोड़ी गलत है, मेरा सोचने का नज़रिया थोड़ा गलत है, लेकिन अब मुझे ये चीज़ पता लगी है, अब ये चीज़ होके रहेगी। जैसे तुमने अपने को ये बोला कि यस यार आई कैन डू इट, मेरे में वो क्षमता है, आई एम कैपेबल कि मैं टॉपर बन सकती हूँ, मेरे पास सभी रिसोर्सेज हैं जो टॉपर को चाहिए होते हैं, मेरे पास वो डेडिकेशन भी है, और भगवान मेरे साथ है, एंड आई विल डू इट। ये 4-5 लाइनें अपने लिए लिख लो, अपने गोल के लिए लिख लो पहले स्टेप में, जो मैंने अभी आपको बताया। अब यहाँ पर जो आपका सबसे बड़ा काम है ना, जिसको आप कह सकते हो कि आपका 50% काम खत्म हो गया है, ये जो 50% था ना आपका माइंड सेट, यही आपको आगे लेकर जाएगा, क्योंकि ये तुम्हें हर समय याद दिलाएगा यार 1 महीने में टॉपर बनना है, तो कौन से आज काम करना है, कौन से आज एफर्ट्स करने हैं। अपने आप आपके माइंड में एक वो अर्जेंसी क्रिएट होगी, यार टॉपर बनना है 1 महीने में, टाइम बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, 1 हफ्ता निकल गया है, 10 दिन निकल गया है, टॉपर बनना है, चल चल चल। कुछ भी गोल हो सकता है तुम्हारा, ठीक है, तुम कुछ भी रखो उसकी जगह। ये मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल दी है। दूसरा स्टेप है आपका
कि अब अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ खोना भी पड़ेगा। अब कुछ खोने के लिए बताओ तुम लोग क्या तैयार हो खोने के लिए? तो खोना पड़ेगा आपको अपना फालतू का टाइम, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा वो सभी एंटरटेनमेंट। जहाँ पर आप गेमिंग कर रहे थे 1-1 घंटा, अगर लड़की हो तो शायद बहुत ज़्यादा शॉपिंग की वेबसाइट्स पे टाइम पास करते हो, तो वो जो टाइम है आप वेस्ट कर रहे हो ना, उस टाइम को हमको सेक्रीफाइस कर देना है। किसके लिए? अपने गोल के लिए। तो अगर आपको कुछ चाहिए तो इन रिटर्न आपको सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। तो स्टेप 2 में लिख लो कि मैं ये सेक्रीफाइस करने वाली हूँ क्योंकि मुझे अपना गोल अचीव करना है। अब ये सेक्रीफाइस क्यों करना है? बिकॉज यार आपको अपनी स्टेट ऑफ माइंड मेंटेन करनी है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे समझ पा रहे हो, तो आपके माइंड में एक वाइब्रेशन जा रही है, एक फ्रीक्वेंसी जा रही है। जो मैं आपको बोल रही हूँ आपका माइंड समझ पा रहा है, यार हाँ यार तो सही कह रही है ना, ये चीज़ तो हम कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन जब आप ये वीडियो बंद कर दोगे, कुछ और काम करने लग पड़ोगे, तो जो स्टेट ऑफ माइंड है ना वो ख़त्म हो जाता है और उसकी वजह से ही जो है चीज़ें दिक्कत क्रिएट करती है। अब बात कर लेते हैं यार ये स्टेट ऑफ माइंड कैसे मेंटेन करनी है। तो इसको हम मेंटेन करेंगे पढ़ने से। स्टार्ट रीडिंग बुक्स। आप जो फालतू का कचरा कबाड़े में पैसे डालते हो नेटफ्लिक्स वगैरह पे, और फिर वहाँ पे जाके क्या देख के आते हो? कचरा, है ना। और वो कचरा जब आपके दिमाग में जाता है तो वो कचरा ही क्रिएट करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो नेटफ्लिक्स है, प्राइम है, ये सब चीज़ों में नहीं पैसा लगाना, क्योंकि जी आपकी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव नहीं कर रहे, आपको नीचे दिखा रहे हैं। पढ़ने की आदत डालो। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों की दिक्कत आती है कि दी हमें बुक पढ़ने में दिक्कत होती है, हमें इंग्लिश समझ नहीं आती, हमारे पास पढ़ने का टाइम नहीं है। अब वो दिक्कत भी कुकू एफएम ने सॉल्व कर दिया है, बिकॉज अब यहाँ पे ना ही आपको बुक खरीदने की ज़रूरत है, ना ही आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत है, और ना ही आपको अगर इंग्लिश नहीं भी समझ आती ना तो उसका भी कोई झंझट नहीं है। आप अपनी मातृभाषा में हिंदी में आप उस बुक को सुन सकते हो, तो आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मोबाइल में ऑडियो को ऑन करो और बुक आपके कानों में जाती रहेगी। और यार यहाँ पे ना सबसे मेन चीज़ क्या है कि आपकी जो नॉलेज मिलती है, जो नॉलेज आपको इन किताबों से मिलेगी ना, वो आपकी बुक की नॉलेज, स्कूल की नॉलेज में नहीं है। ये नॉलेज आपको आगे बढ़ाती है। तो कुकू एफएम वाले आपको क्या दे रहे हैं? डिस्काउंट दे रहे हैं। तो फेब 50 कोड यूज़ करो, आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो ये कोड है ना सिर्फ और सिर्फ February 28 तक वैलिड है। तो अगर आपको अपने आप को आगे बढ़ाना है तो जल्दी से जल्दी जितनी ज़्यादा हो सके उतनी बुक्स को सुनना शुरू करो। और स्टार्टिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी यार एटॉमिक हैबिट्स से शुरू करना, काफ़ी ज़्यादा सही बुक है। और कुकू एफएम में आपको जो उसकी पूरी समरी मिल जाएगी, एंड दैट्स गुड टू गो। हियर कम टू स्टेप 3 कि हम सारा दिन जो है ना सिर्फ और सिर्फ मोशन कर रहे होते हैं, हम एक्शन ले ही नहीं रहे होते। हम सारे दिन प्लानिंग कर रहे होते हैं, स्ट्रेटेजाइजिंग कर रहे होते हैं, शेड्यूल बना रहे होते हैं कि गोल को अचीव करने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। बट जो आपको रिजल्ट मिलेंगे वो किससे मिलेंगे? वो तो एक्शन से मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपको यार 4 टेस्ट मिले हैं और आप उन चारों टेस्ट के लिए नोट्स बना रहे हैं, स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, शॉर्ट आंसर्स ढूंढ रहे हैं, लॉन्ग आंसर्स ढूंढ रहे हैं, और आपने इसी में 3 या 4 घंटे वेस्ट कर दिया। और अब आपको लग रहा है मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, और आपको ऐसा लगेगा मैंने काफ़ी काम कर लिया है, जबकि आपने 0 काम करा है, आपने कोई काम नहीं करा। आपने जस्ट अपने 3 या 4 घंटे प्लानिंग में लगा दिए जिसका आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलना। तो बेटर क्या था? 15 मिनट लगाओ, एक चैप्टर को देखो, अच्छी तरह से छांटो और उस पर 1 घंटा लगा के उसको याद करो, जिससे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये एक एग्जाम्पल थी। ये अब आपको अपने लिए लिखना है कि जो भी मेरा गोल है उसके लिए मेरे को क्या एक्शन लेने हैं, और जो भी प्लानिंग है उसको कम करना है, एक्शन ज़्यादा लेने हैं। अब आ जाते हैं भाई स्टेप 4 पे। तो 4th स्टेप है आपका भाई गोल एंड प्रोसेस। जब आप ये चीज़ कर रहे होंगे ना तो बहुत बार ऐसा लगेगा आपको यार रिजल्ट तो मिल नहीं रहे, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो रिजल्ट के पीछे नहीं भागना, आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है, आपको गिव अप नहीं करना। आपको ये नहीं सोचना यार ये चीज़ हो नहीं रही तो चलो छोड़ो, पहले नहीं बनेगा मेरे से। डू नॉट गिव अप। आपका गोल है टॉपर बनना, लेकिन उसकी प्रोसेस क्या है कि आप टॉपर हैं तो आपको टॉपर वाली लाइफ जीनी है। टॉपर क्या करता है? वो ये नहीं देखता यार कल टेस्ट है नहीं है, उसको डेली पढ़ना है 4 घंटे। बस आपको प्रोसेस फॉलो करनी है कि मुझे डेली 4 घंटे पढ़ना है, मुझे डेली 2 घंटे बैठ के जो भी होमवर्क मिला है उसको कंप्लीट करके जाना है। तो ये मानकर चलो यार तुम टॉपर हो, तो डू नॉट गिव अप। गोल अपने आप अचीव हो जाएगा जब आप डेली अपने एफर्ट्स डालेंगे।
अब आता है अपना लास्ट स्टेप, वो है कि जो भी चीज़ें अभी मैंने आपको बताई है ना, उनको वापस एक बार बैठ के फिर से पढ़ो और उस सबको लास्ट वाले स्टेप में एक लाइन में समराइज कर लो कि जो जो भी आपने अपने लिए लिखा है अब आप इसको अचीव करने वाले हैं। पूरी डेट डाल लेना, आज के पूरे 1 महीने बाद जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे वो डेट डाल लो कि यार ये सभी चीज़ें ना मैं अचीव करने वाली हूँ। अब मुझे ये सारी चीज़ें अचीव करनी है ना, और ये आपको सुबह रोज़ डेली उठ के पढ़ना है और रोज़ रात को सोने से पहले पढ़ना है। और एक चीज़ और कि आपको ना यार प्रे करना शुरू कर दो। दिन में एक बार उस प्रभु के आगे ज़रूर झुका करो, बिकॉज वो आपको स्ट्रेंथ देते हैं। ऐसा नहीं मैं कह रही कि आप भटकोगे नहीं, यार आप भटकोगे, बहुत बार भटकोगे। और जो ये 0.1% लोग होते हैं ना, ये भी भटकते हैं, बट दे ऑलवेज मेडिटेट, दे ऑलवेज प्रे वंस इन ए डे। दिन में एक बार ज़रूर करो, बिकॉज वो आपको स्ट्रेंथ देते हैं, वो आपको मेंटल स्ट्रेंथ देते हैं। अगर आप भटकेंगे ना तो वो भगवान आपको रास्ते पे वापस लेकर आते हैं। और ये जो स्टेप है मैंने अभी आपको बताए, ये आपको रिपीट करने हैं दिन में 2 बार। सभी बातें हम समझ चुके हैं हमको किस तरह से करना है, तो अब देरी किस बात की, लेट्स गेट रेडी अपने आप को अचीव करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। जो भी आपका गोल है ठान लो और उसको करके दिखाओ। और तुम कर सकते हो यार, कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकती हूँ। और ये चीज़ मैंने खुद अप्लाई करी है, फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा सही थी। अगर मैंने इतने लेट सीखी है ना, तो मैं नहीं चाहती यार तुमको इतना टाइम लगे। तुम अभी इसको अप्लाई करो, अगर तुम आज 16 की उम्र में हो तभी अप्लाई करो। और मुझे बताना कि आज की वीडियो आपको किस तरह की लगी, बिकॉज ये थोड़ी अलग तरीके की थी। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें बताने को, सबकॉन्शियस माइंड आपका जो ये काम करता है, कैसे करता है, किस तरह आप अपनी तरफ चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। फिर आपके पास आ जाता है मेडिटेशन पे, कि मेडिटेशन आपको अंदर से कितना स्ट्रॉन्ग बनाती है, बहुत सारी चीज़ें बात करने के लिए। तो आप बताना अगर ऐसी वीडियो और चाहिए तो डू लेट मी नो, मैं ज़रूर बनाऊंगी आप लोगों के लिए, बिकॉज हमें आगे बढ़ना है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।